जादुई सांप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सरसई के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पुराना कुआं था जिसे लोग नागकुंड कहते थे। गांव वाले मानते थे कि उस कुएं में एक जादुई सांप रहता है जो रात में चांदनी के साथ चमकता था। एक दिन गांव का एक नटखट लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर गया। खेलते खेलते वे उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। कुआं सुनसान था, लेकिन उसके पास का माहौल बड़ा शांत और रहस्यमय था। तभी अर्जुन ने कुएं के अंदर झांका और उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक सुनहरा सांप कुंडली मारे बैठा था और उसकी आंखों में नीलम की तरह चमक थी। तभी सांप ने मनुष्य की भाषा में अर्जुन से कहा, डरो मत अर्जुन, मैं नागराज वासुकी हूँ। मैं इस जंगल की रक्षा करता हूँ। जो सच्चे दिल से मदद मांगता है मैं उसकी सहायता करता हूँ। अर्जुन डर गया, लेकिन नागराज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू साहसी है और इस गांव को तेरी जरूरत है। उसी समय गांव पर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं और पानी के सारे स्रोत खत्म होने लगे। अर्जुन ने नागराज को याद किया। अगली रात वह फिर नागकुंड पहुंचा और सांप से प्रार्थना की, हे नागराज, हमारे गांव में पानी नहीं है, कृपा करके कुछ करें। नागराज मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मणि देता हूँ। इसे गांव के तालाब में डाल देना। यह जल स्रोत को पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अर्जुन ने मणि लेकर तालाब में डाल दी। अगले ही दिन सुबह तालाब में पानी उफान मारने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वालों ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और नागराज के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया। अर्जुन ने कभी उस मणि का गलत उपयोग नहीं किया। वह जानता था कि जादू हमेशा जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और नागराज वासुकी वह अब भी नागकुंड में है। अगली बार किसी नेकदिल इंसान की मदद के इंतजार में।